ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिर्विद पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं फरवरी महीने का राशिफल लेकर। कैसा रहने वाला है महीना, सबसे पहले जानते हैं कि इस महीने में ग्रहों की स्थितियां क्या है। तो देखा जाए तो फरवरी महीने के प्रारंभ में गुरु और राहु एक साथ युति कर रहे हैं सिंह राशि में, जबकि गुरु वक्री है। मंगल महीने के प्रारंभ में तुला राशि में है, जो महीने के अंत में वृश्चिक राशि में आ जाएगा शनि के साथ। वृश्चिक राशि में शनि लगातार बने हुए हैं। बुध और शुक्र महीने के प्रारंभ में धनु राशि में है, जो आगे चलकर मकर राशि में इसी महीने में गोचर कर जाएंगे। केतु कुंभ राशि में है। सूर्य प्रारंभ में मकर राशि का है, जो यह भी आगे चल करके 15 फरवरी के बाद आ जाएगा कुंभ राशि। तो यह है मोटा मोटी ग्रहों की स्थितियां। क्या पड़ेगा इनका आपके ऊपर प्रभाव। प्रारंभ करते हैं मेष राशि से। मेष राशि के जातकों के लिए महीने की पूरे महीने की यदि मैं बात करूं तो इस समय जो है जीवन साथी के कारण या व्यापारिक सहयोगियों के कारण भाग्य में प्रबल उत्थान होगा। भाग्य यानी अगर आप अपने जो व्यापारिक साझेदार हैं या जीवन साथी हैं उनके साथ यदि आप कार्य व्यापार करते हैं या उनसे सलाह मशविरा करके आप कार्य व्यापार करते हैं तो आपको लाभ होगा। और शायद इसका कारण भी है, क्योंकि इसका सबसे बड़ा कारण है आपके पंचम भाव में गुरु, वक्री गुरु और राहु की युति होना। तो यह स्थिति अच्छी नहीं है। प्रेम संबंधों के लिए महीने का जो प्रारंभिक समय है, पूर्वार्ध है, वह बेहद अच्छा है। इस समय नए प्रेम संबंध बनेंगे। जीवन साथी के साथ बहुत अच्छा समय गुजरेगा इस महीने में, लेकिन उसके बाद थोड़ी कठिनाई उत्पन्न हो सकती है। एक चीज ध्यान रखें कि इस महीने में 9-10 तारीख को काल सर्प योग भी बन रहा है और उस समय ग्रहण दोष भी बनेगा। तो उस समय आपको थोड़ी सावधानी बरतनी होगी, विशेष करके जिनकी कुंडली में काल सर्प योग है उनको सावधानी बरतनी चाहिए। मेष राशि के जातकों के लिए यदि मैं बात करूं तो विद्या बुद्धि के मामले में थोड़ी परेशानी इस समय महसूस करेंगे। कहीं किसी नए कार्य या व्यापार में हाथ डालने के लिए बहुत अच्छा समय नहीं है। आपके लिए भलाई यही है कि आप अपने जीवन साथी या अपने सहयोगियों का से सलाह मशविरा कर अपने कार्यों में आगे बढ़ें। अब बात करते हैं वृषभ राशि के जातकों से। वृषभ राशि के जातकों के लिए इस समय स्वास्थ्य बेहद प्रतिकूल हो सकता है। स्वास्थ्य संबंधी समस्या आपके लिए उत्पन्न हो सकती है, आपको उसका ध्यान रखना चाहिए। विशेष करके माह के पूर्वार्ध में, माह के अंत तक आते आते स्वास्थ्य में लाभ मिलेगा, भाग्य आपके साथ हो जाएगी। तो उस प्रारंभ में भाग्य के भरोसे कोई काम ना करें, लेकिन या किसी कोई बहुत अपेक्षा आप ना रखें। कोई बहुत बड़ा काम आपका इस समय होने में आपको कठिनाई होगी। आर्थिक हानि का संकेत भी सितारे दे रहे हैं, लेकिन ये सभी स्थितियां बनी रहेंगी करीब करीब 15 से 18 फरवरी तक। उसके बाद समय आपके पक्ष में होगा और जितनी भी विपरीत परिस्थितियां हैं वह जो है वो अनुकूल हो जाएंगी, आपके पक्ष में हो जाएंगी। यानी धन का आगमन भी होगा, भाग्य का साथ भी रहेगा और बुद्धि भी सही दिशा में रहेगी। और मुझे लगता है कि उसके बाद स्वास्थ्य लाभ भी आपको होगा। यदि कोई लंबे समय से बीमारी चली आ रही है तो उस समय आपको स्वास्थ्य में आपके बेहद अनुकूलता आएगी। अब बात करते हैं मिथुन लग्न के जातकों की। मिथुन लग्न के जातकों के लिए इस समय सबसे अच्छी चीज आपके लिए जो मुझे नजर आ रही है वह है आपकी वाणी और आपकी बौद्धिक क्षमता। इस समय बेहद आपके पक्ष में है। निर्णय शक्ति बहुत अच्छी है, बौद्धिक क्षमता बहुत अच्छी है, वाणी पर नियंत्रण बहुत अच्छा है। आप अपनी वाक्पटुता से, अपनी लुभावनी वाणी से लोगों को अपने अनुकूल कर लेंगे। तो यह बहुत पक्ष में बात है आपके। और देखूं तो पराक्रम भी काफी बढ़ा चढ़ा रहेगा इस समय। प्रेम संबंधों के लिए, जीवन साथी के साथ संबंधों के लिए माह का जो प्रारंभ है वह काफी अच्छा है। उसके बाद थोड़ी बहुत कठिनाई आएगी, लेकिन कोई बहुत अधिक कठिनाई नहीं आने वाली, कोई बहुत चिंता की बात आपके लिए नहीं है। कुल मिलाकर अगर मैं देखूं तो यह महीना मिथुन लग्न के जातकों के लिए बेहतर जाने वाला है। अब बात करते हैं कर्क लग्न के जातकों की। कर्क लग्न के जातकों की यदि मैं बात करूं तो इस समय आपके लिए स्त्री जातकों से बहुत लाभ मिलेगा। पारिवारिक सुख में वृद्धि होगी, विशेष करके माह के प्रारंभिक 15 दिनों में। इस समय आपको पारिवारिक जीवन में सुख सुविधा जो है आपको मिलेगी। कोई घर में नया मेहमान आ सकता है। भूमि या वाहन से संबंधित यदि आप कोई काम करना चाह रहे हैं या खरीद फरोख्त करना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी यह समय काफी अच्छा है। उसके बाद थोड़ा सा समय जो है वो मध्यम होगा, थोड़ा सा समय कमजोर होगा। तो आप थोड़ा उस समय जो कोई निर्णय लीजिएगा तो सतर्कता के साथ लीजिएगा। लेकिन कुल मिलाकर अगर मैं देखूं तो इस और पराक्रम भी बहुत बढ़ा चढ़ा रहेगा इस समय। तो कुल मिलाकर अगर मैं देखूं तो महीना
कर्क लग्न के जातकों के लिए शुभ संकेत लिया हुआ है। इस समय आपको हर प्रकार से उन्नति मिलने की संभावना बनी हुई है। अब बात करते हैं सिंह लग्न के जातकों। सिंह लग्न के जातकों के लिए यह समय केवल जो मध्य है, यानी करीब करीब 7-8 फरवरी से लेकर के 12-13 फरवरी तक आपको थोड़ी सावधानी रखनी पड़ेगी। उस समय आपके लिए जो है कुछ परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं। किस तरह की, विशेष करके स्वास्थ्य से संबंधित घटना दुर्घटना का योग उस समय बन सकता है, तो थोड़ा आप इन परिस्थितियों से सावधान रहें। यात्रा में आप सावधानी बरतें। और मैं देख रहा हूं कि लगभग पूरे माह पर्यंत आर्थिक मामलों के लिए भी कोई बहुत अच्छा समय नहीं है। जीवन साथी के स्वास्थ्य में बेहद समस्या उत्पन्न हो सकती है, या जीवन साथी के कारण कोई तनाव मिल सकता है आपको। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो भाई यह महीना थोड़ा सा संवेदनशील लग रहा है मुझको। इस समय आपको थोड़ी सावधानी हर मामलों में इस समय रखनी चाहिए। कर्ज लेने से बचना चाहिए, अन्यथा देना बहुत मुश्किल का काम होगा आपके लिए। तो कर्ज की स्थिति अगर बने भी तो उसको कुछ समय के लिए टालिए और उसके बाद ही उसको लीजिए। अब बात करते हैं कन्या लग्न के जातकों की। कन्या लग्न के जातकों के लिए यदि देखा जाए तो इस समय अनावश्यक के व्यय होंगे। कोई ऐसे धन हानि का संकेत बन रहा है। कोई ऐसा निर्णय आप ले सकते हैं जो कोई ऐसा खर्च आप कर सकते हैं जो अभी अनिवार्य नहीं है। माने कोई किसी चीज को आप जबरदस्ती अनिवार्य बनाने का प्रयास करेंगे और उस पर आप व्यय करेंगे, जिसका बाद में आपको पछतावा होगा कि मुझे यह चीज अभी नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि उसकी आवश्यकता अभी आपको नहीं होगी। तो इस तरह के निर्णय से धन हानि के संकेत सितारे दे रहे हैं। जहां तक स्वास्थ्य की बात है तो स्वास्थ्य इस समय आपका अनुकूल रहेगा। शत्रुओं पर हावी होंगे। कहीं कोई वाद विवाद कोर्ट कचहरी का मामला होगा तो उसमें आपको जो है विजय प्राप्त होगी। लेकिन जो नकारात्मक पक्ष है वह है आपके निर्णय के कारण अनावश्यक धन का व्यय। यहां से आपको थोड़ी इस महीने सावधानी बरतनी चाहिए। शिक्षा प्रतियोगिता में भी सफलता के अच्छे आसार नजर आ रहे हैं इस महीने। अब बात करते हैं तुला लग्न के जातकों की। तुला लग्न के जातकों के लिए पराक्रम बहुत बढ़ा चढ़ा रहेगा। आपके करीबी मित्रों का सहयोग, आपके भाई बहनों का सहयोग, आपकी जीवन साथी का सहयोग, इन सभी मामलों में यह समय बेहद अच्छा है। धन का आगमन भी काफी बेहतर होने की संभावना है। बहुत अच्छा धन इस महीने आप कमा सकते हैं, अर्जित कर सकते हैं। बस थोड़ा सा मुझे जो संशय होता है, क्योंकि ग्रहों की ऐसी युति बनी हुई है कि धन कमाने की दिशा गलत हो सकती है, तो बस खाली यहाँ पर आप एक नियंत्रण रखिए, बाकी बहुत अच्छा समय है। और हाँ, इस समय आपकी छठी इंद्री बहुत जागृत रहेगी, जबरदस्त निर्णय क्षमता होगी और उस निर्णय क्षमता में तेज होगा, तीव्रता होगी, आत्मबल होगा, पूर्ण विश्वास होगा, यानी पूरे विश्वास के साथ आप निर्णय लेने की स्थिति में इस समय होंगे। तो मुझे लगता है कि तुला लग्न के जातकों के लिए फरवरी का महीना बेहद अच्छा है। और विशेष करके अंतिम जो 15 दिनों का समय होगा, 15 फरवरी के बाद 13-14 फरवरी के बाद, वह समय आपके लिए बहुत प्रभावशाली है। तो आप अच्छे समय का लाभ उठाएं और भगवान को धन्यवाद दें। अब बात करते हैं वृश्चिक लग्न के जातकों की। वृश्चिक लग्न के जातकों के लिए यदि बात किया जाए तो हालांकि शनि का प्रभाव है, 7.5 बिल्कुल मध्य में है इस समय आपके, लेकिन कुछ इस वर्तमान में ऐसे ग्रहों की स्थितियां बनी हुई हैं कि वाणी के बल पर, वाणी बहुत अच्छी रहेगी, आपकी निर्णय क्षमता बहुत अच्छी रहेगी, बुद्धि अच्छी रहेगी, जिसके बल पर आप अपने काम को निकालने में जो है समर्थ होंगे। हालांकि इस समय आपके जो, यदि आप नौकरी में हैं, कार्य व्यापार में हैं, तो आपके जो उच्च अधिकारी हैं या प्रशासनिक अधिकारी हैं उनसे कहीं मतभेद हो सकता है, लेकिन आपकी वाणी इस समय ऐसी होगी कि आप उसको नियंत्रित करने में सक्षम होंगे, आप उसको कंट्रोल कर लेंगे और अपने पक्ष में विपरीत परिस्थितियों को भी कर लेंगे। एक चीज और मुझे नजर आ रही है कि थोड़ा आप अपने पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। यदि विशेष करके यदि वो बीमार हो या उनकी भी कोई प्रतिकूल दशा चल रही हो तो बेहद सतर्कता आपको बरतनी चाहिए, क्योंकि उनको स्वास्थ्य संबंधी कुछ समस्या उत्पन्न होती मुझे नजर आ रही है इस महीने में। अब बात करते हैं अगली राशि, अगले लग्न अर्थात धनु लग्न के बारे में। धनु लग्न के जातकों की यदि बात करूं तो जबरदस्त राजयोग बन रहा है इस समय। बौद्धिक क्षमता प्रबल रहेगी, सामाजिक मान प्रतिष्ठा इस समय बहुत अच्छा मिलेगा। एक जिसको कहते हैं कि बल, बुद्धि और उत्साह, इन तीनों का सामंजस्य जो है आपके साथ इस महीने बनेगा। तो कुल मिलाकर जिसके साथ यदि बल भी हो, बल के साथ अगर बुद्धि हो जाए और उत्साह भी रहे तो उसको लगभग हर क्षेत्र में जीत मिलती है।
भाग्य बहुत प्रबल नहीं है, लेकिन आपका मन मस्तिष्क उन चीज़ों से प्रभावित नहीं होगा। आप अच्छे निर्णय ले पाएंगे और बेहतर काम कर पाएंगे। साथ ही मैं देख रहा हूँ कि धन का आगमन भी कुछ बेहतर ही होगा, कुछ बहुत नुकसान होने की संभावना। हाँ, महीने के अंत में आते आते संतान से संबंधित कोई परेशानी या संतान के कारण कोई व्यय उत्पन्न हो सकता है। तो यह एक छोटी सी जो अनचाही चीज मुझे नजर आ रही है आपके लिए, वही है। बाकी सारी चीजें आपके पक्ष में जाती हुई नजर आ रही हैं। अब बात करते हैं मकर लग्न के जातकों की। मकर लग्न के जातकों की यदि बात की जाए तो इस समय आपको अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए और अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए। तो मुझे लगता है कि परिवार में एक से अधिक लोगों के स्वास्थ्य खराब होने की संभावना इस महीने बन रही है। जहाँ तक बात कार्य व्यापार की है, वहाँ में आपको बेहद सफलता मिलेगी। विशेष करके मुझे लगता है कि बड़ों से, जो आपके बड़े हैं, आपके कहीं अधिकारी जैसे उच्च अधिकारी हैं, आपके घर में आपके बुजुर्ग हैं, माता पिता हैं, उनका बहुत सहयोग इस समय मिलेगा। बड़े भाई से भी काफ़ी सहयोग मिलने की संभावना इस समय बन रही है और आपका प्रभाव भी बाहर बना रहेगा। तो इस महीने स्वास्थ्य पक्ष को यदि मैं छोड़ दूं तो आपके जो आपके प्रभाव हैं, आपका जो संपर्क है, उसमें काफ़ी इजाफा होने के संकेत हैं। राजनीति या समाज सेवा में है तो आपको काफ़ी उन्नति मिलेगी इस महीने। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो धन के मामले में महीना सामान्य जाने का संकेत दे रहा है। आगे बात करते हैं कुंभ लग्न के जातकों की। कुंभ लग्न के जातकों की यदि बात मैं करूं भाई, तो लगातार समय कुछ समय से बहुत अनुकूल नहीं है और यह अभी इस महीने और अधिक बढ़ेगा। आपको अपने स्वास्थ्य का बेहद ध्यान रखना है। विशेष करके यदि हड्डियों से संबंधित समस्या हो, आंखों से संबंधित समस्या हो और ब्लड खून से, रक्त से संबंधित कोई समस्या हो तो आप अपना बेहद ख्याल रखें। छोटी चीज को भी आप इग्नोर ना करें, तुरंत चिकित्सकीय परामर्श आप लें, डॉक्टर से अपने संपर्क करें और उसका तुरंत इलाज कराएं। जैसे कि अगर आपको हल्का फीवर भी हो जाए तो खुद से मत आप कोई फीवर की दवा पैरासीटामोल और कॉम्बिफ्लाम लेना शुरू कर दीजिए। बेहतर हो आप जाके, क्योंकि वह छोटी सी चीज किसी बड़े चीज में परिवर्तित होने की संभावना बहुत प्रबल है इस महीने। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। दूसरा आपको जो ध्यान रखना है वह ध्यान रखना है अपने जीवन साथी के साथ संबंधों को, या चाहे आप वैवाहिक जीवन में हो या प्रेम संबंधों में, दोनों जगह ही वैचारिक मतभेद चरम पर हो सकते हैं। एक दूसरे के साथ बातें बनेंगी नहीं, बिगड़ सकती हैं और सच्ची और अच्छी बातों में भी कुछ न कुछ विवाद होने की संभावना बनेगी, क्योंकि सोच बिल्कुल विपरीत दिशा में जाएगा इस समय। ऐसे समय में क्या करना चाहिए? ऐसे समय जब समय प्रतिकूल हो या चीजें अपने मन चाही नहीं हो रही हैं, विवाद होने की, तो शांत रहना सबसे बड़ा उपचार है। आप प्रयास करिए कि थोड़ा जब चीजें असंतुलित हों, रिश्तों में कहीं दबाव बन रहा हो, कहीं तनाव बन रहा हो, तो उसका सबसे अच्छा समाधान है कि संयमित रहें और शांत रहें। लेकिन कई बार ग्रह बहुत प्रतिकूल होते हैं तो खाली कुछ समय बिताने से नहीं होगा। यदि आपकी कुंडली में सप्तम भाव खराब है और सप्तमेश पहले से दूषित है तो बात बहुत बिगड़ सकती है। बेहतर हो कि इसका जो है अच्छे से ज्योतिषी परामर्श आप लें, अपनी कुंडली का अच्छे से विश्लेषण कराएं और उसका उचित उपचार करें, अन्यथा बहुत हानि हो सकती है। अब बात करता हूँ मीन लग्न के जातकों की। मीन लग्न के जातकों के लिए स्वास्थ्य जो है केवल फरवरी का महीना ही नहीं, बहुत लंबे समय तक 3-4-5 महीने तक जो है आपके लिए लगातार स्वास्थ्य एक बड़ी समस्या बनी रहेगी। इस चीज को आपको लगातार ध्यान रखना है। विशेष करके यदि लीवर से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, थायराइड से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, ब्लड शुगर से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, तो आपकी समस्याएं अभी बढ़ेंगी मई महीने तक। और मई क्या बल्कि अगस्त तक, जब तक गुरु सिंह लग्न में रहेगा तब तक यह समस्या बनी रहेगी, क्योंकि गुरु और राहु छठे भाव में आए हैं, आपके लिए कई तरह की परेशानियां उत्पन्न करेंगे। तो आप अपने स्वास्थ्य का भाई केवल फरवरी महीने में नहीं, आने वाले लंबे समय तक अपना ध्यान रखिए। धन के मामले में समय पूर्वार्ध जो है महीने का अच्छा जाएगा, नए अवसर मिलेंगे आपको कार्य करने के लिए। शिक्षा प्रतियोगिता में कहीं बैठे हैं तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। कानूनी विवादों में भी आपको सफलता मिलेगी और शत्रु आपसे परास्त होंगे। बौद्धिक बल पर, बौद्धिकता के बल पर आप अपने विरोधियों को शांत करने में समर्थ होंगे। कहीं यात्रा हो सकती है, हालांकि यात्रा बहुत लाभदायी नहीं होगी, लेकिन कहीं न कहीं यात्रा के योग भी बने हुए हैं। तो यह था इस महीने का राशिफल फरवरी का। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिलेगा। एक चीज और मैं बता दूं कि यह बेहद सामान्य आधार पर होता है। विशेष परिस्थितियों में आपको अपनी कुंडली की जांच करानी चाहिए, तभी किसी निर्णय पर पहुंचना चाहिए।
मुझसे परामर्श लेना चाहते हैं तो मेरी वेबसाइट विजिट करें www.astrotips.in। नियमित मेरे कार्यक्रमों को देखने के लिए मेरे चैनल एस्ट्रो दीपक दुबे को आप सब्सक्राइब करें, और हाँ, आप अपने फीडबैक भी दें। यदि आपका कोई सुझाव है या किसी विषय पर आप ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो वह मुझे जरूर लिखा करें, मैं उसे अपने कार्यक्रम में शामिल करने का प्रयास करूंगा। आपका आने वाला समय शुभ हो, ईश्वर की कृपा बनी रहे, भगवान शिव की कृपा बनी रहे आपके ऊपर। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेना चाहूंगा। ओम नमः शिवाय।